बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे यहाँ लॉन्ग वीकेंड है, लेबर डे है सितंबर 5। तो सब लोग घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं। तो मैंने सोचा आज कौरमा बनाया जाए, मटन कौरमा। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने प्याज चॉपर में चॉप कर लिए थे, इनको स्लाइसेस कर लेती हूँ मैं चॉपर में। इनको मैं ब्राउन करूँगी सबसे पहले। तो आज टाइम है तो मैं खुद ब्राउन कर रही हूँ, वरना टाइम नहीं होता तो मैं ब्राउन हुए बाज़ार से ले लेती हूँ। ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बहुत लाइट सा ब्राउन किया है। आप देख रहे हैं कि कैसे क्रिस्पी ब्राउन हुई हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर ये गोश्त है, 1.5 किलो के करीब गोश्त है मटन का। इसको मैंने चर्बी निकाल के साफ़ कर लिया है। अब एक्सेस ऑयल मैंने निकाल दिया था और इसमें मैं लहसुन अदरक डालूँगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, इसको भून लूँगी। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून के मैंने गोश्त डाल लिया है। अब मैं गोश्त की भुनाई करूँगी और उसके साथ में ये मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें नमक है हस्बे जायका, धनिया है 2 से 3 टेबल स्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और पेपरिका है 1.5 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने कुछ लौंगे ली हैं, हरी इलायची ली है, जावित्री जायफल। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसको मैं जब कौरमा तैयार हो जाएगा तो उसमें डालूँगी। ये गोश्त भून गया है, इसमें मैं तमाम मसाले और नमक ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा इसको और भून के इसमें दही ऐड करेंगे। देखिए ये प्याज इतने अच्छे क्रिस्पी ब्राउन हुए हैं कि इनको मैं हाथों से चूर रही हूँ और बहुत आराम से ये चूर रहे हैं। अब ये डालूँगी गोश्त के अंदर, मैं इसको अच्छी तरह से चूर लूँगी। बहुत मज़ेदार कौरमा बनता है और अगर प्याज ब्राउन हुए हों फिर तो बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम तो सिर्फ प्याज ब्राउन करने में लगता है। तो ये यहाँ देखें थोड़ा सा मैंने भुनाई कर ली मसाला डालने के बाद। अब इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं ब्राउन प्याज भी ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करके इसको गलने के लिए रख देंगे। प्याज मैंने लिए थे 5 बड़े वाले, उनको स्लाइसेस करके फ्राई किया था। इसके अलावा दही मैंने तकरीबन 2.5 पाव, आधा किलो से ज़्यादा 600 ग्राम दही लिया और अब इसको मैंने मिक्स करके इसको गलने के लिए रख देंगे। अब गोश्त चेक करते हैं कि गल गया है। अब इसके अंदर मैं जो मैंने ड्राई मसाला ग्राइंड करके रखा था वो डालूँगी। और थोड़ा सा केवड़ा डालूँगी, केवड़ा वाटर। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इसको ट्राई भी करेंगे। यहाँ बच्चों का छुट्टी है, आज देर से उठे हैं तो इनका ब्रेकफास्ट हो रहा है, पैनकेक बन रहे हैं। और ये वाटरमेलन मैं लाई थी तो इसको मैं कटिंग करती हूँ। अभी आपके साथ कटिंग करेंगे, इसकी देखेंगे कैसा निकलता है ये। अस्सलाम वालेकुम अहमद, आप सो के उठ गए और आपका ब्रेकफास्ट हो गया? नहीं, क्या खाना चाहोगे ब्रेकफास्ट में? पैनकेक। पैनकेक? ओह तो मम्मा बना रही हैं, वाह। अच्छा आप क्या कर रहे हो अभी? टीवी देख रहा हूँ। अच्छा टीवी देख रहे हैं आप भी? ओके, कार्टून, ठीक है। कौन सा कार्टून है ये? ये है गम्बॉल। कौन सा? गम्बॉल। अच्छा, वाह। अच्छा आज कायदा पढ़ने का क्या है इरादा? पढ़ना है कायदा? पढ़ूंगा लेटर। है? लेटर। लेटर पढ़ोगे? चलो ठीक है, मुझे अभी कहीं जाना है, वहाँ से आ जाऊँ मैं तो फिर पढ़ेंगे कायदा, ठीक है। ये कौरमा रेडी है और बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। आप भी ट्राई कीजिएगा।
अब मेरा मैदान रह गया है तो मैं इसको काटना शुरू करती हूँ। तरबूज काट के देखते हैं कि कैसा निकलता है ये। मैं 2 लाई थी, एक तो मैंने काट लिया था और उसका मैंने जूस भी बनाया, बहुत मज़े का बना था। बहुत ज़्यादा लाल तो नहीं है, लेकिन अब खा के देखते हैं इसको कैसा काटती हूँ मैं, फिर खा के देखेंगे। ट्राई करती हूँ मैं। मज़े का है, मीठा है। ये सब पॉप्सिकल बना के गई थी, आज इस्तेमाल हो रही है। अहमद को बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई है, दूध चाहिए इनको, और दूध जो है अभी भाई लेकर आ रहे हैं, तो तब तक इनको बहला रहे हैं पॉप्सिकल से। अहमद क्या कर रहे हो? और आप ये क्या पॉप्सिकल खा रहे हो? किसने बनाई थी? अच्छा, मज़े किए? चलो मैं भी ट्राई करूँगी। तो क्या देख रहे हो तुम टीवी पर, ही बताओ। मैं गम्बॉन देख रही हूँ। अच्छा। तरबूज मैंने काटा है, अभी आधा बाकी है, तो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं आधा पूरा ही काट लूँ या आधा फ्रिज में रख लूँ। बहरहाल मैंने इसको ट्राई किया, खा के देखा, बहुत मज़े का है ये, और बहुत मीठा है और बहुत फ्रेश है। ये मैंने पूरा तरबूज काट लिया है और बहुत ही मज़ेदार निकला है, मीठा। देखने में बहुत ज़्यादा रेड नहीं है ये, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।